आज अमर लाइव कंसंट्रेशन में जो नए वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये वीडियो गत कई दिनों से मैं जो ज्योतिष के विषयों के ऊपर कुछ वीडियो प्रस्तुत किए हैं उसी क्रम में है। अभी गत वीडियो जो मैंने बनाया था वो था शत्रु कैसे बनते हैं। उसका लोगों ने बहुत स्वागत किया वीडियो का, और उसमें जो चीज़ें बताई थी वो उनको उपयोगी लगी। करीबन 1000 से ऊपर व्यूवर्स ने उसको देखा और सैकड़ों लोगों ने उसके ऊपर लाइक्स एंड कमेंट्स किए, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह की वीडियो कुछ और प्रस्तुत कीजिए। तो इस क्रम में मैं आज एक नया वीडियो ज्योतिषीय विषय पे ही प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, जो अभी हाल के दिनों में बड़ा ही शामियक है। तो इस वीडियो का विषय है दोस्तों पागलपन, उन्माद। जो पागलपन होता है आदमियों में, उसके क्या ज्योतिषीय कारण है, ये एक आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों। मेरे परिवार में भी बहुत एक मेरे निकट रिश्तेदार अभी 20-25 साल पहले इसी गंभीर पागलपन के दौर से गुजरे थे, और उनका हमने ट्रीटमेंट करवाया था जो सफल रहा। इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, सफल ट्रीटमेंट है, बशर्ते कि डॉक्टर के अनुसार उसको उनकी जो डॉक्टर के दिशा निर्देश और दवाएं हैं उनका पालन किया जाए। मैं यहाँ सिर्फ जन्मपत्री के माध्यम से ये पता लगाने के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से संकेत है जन्म कुंडली में जिससे ये पता लग सकता हो कि पागलपन इस मनुष्य को कभी आएगा, नहीं आएगा, या नहीं आने के क्या कारण है, या अगर आ गया है तो उसके क्या कारण है। ज्योतिषीय जो गणनाओं के अनुसार 5 प्रकार के पागलपन बताए हुए हैं दोस्तों, और ये पांचों पागलपन को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है दोस्तों वात। जो वात पित्त और जो है कफ, जो ज्योतिष में बनाए जाते हैं, इन तीनों से भी 3 प्रकार के पागलपन उत्पन्न होते हैं। अगर वात बिगड़ने से अगर कोई उन्माद या पागलपन इंसान में आता है तो वो क्या करता है कि गुमसुम रहता है और कभी कभी हंसने या रोने लग जाता है। अगर कोई चुपचाप बगैर कुछ ही कारण से हंसता या रोता है तो आप समझ लीजिए कि वात के प्रभाव से ये पागलपन आया है। उसके बाद में पित्त, एसिडिटी, जिससे ज़्यादा पित्त की वजह से अगर कोई पागलपन आता है तो वो क्रोधित हो जाता है, लड़ाई झगड़े करता है। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है कोई पागल व्यक्ति तो ये समझ लीजिए कि पित्त की वजह से है। तीसरा है कफ। कफ की वजह से भी पागलपन आ सकता है। कफ बिगड़ने से, मतलब वात पित्त कफ बिगड़ने से आयुर्वेद बोलता है कि कुछ न कुछ बीमारी आती है। तो कफ बिगड़ने से जो पागलपन आता है वो पागलपन बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा किसी एक काम में लगे रहना, कामुकता, ये कफ की वजह से होता है। चौथा जो है, इन तीनों को मिक्स, वात पित्त कफ, इन तीनों अगर बिगड़ जाती है उसकी वजह से जो पागलपन होता है वो इन तीनों का मिला जुला मिश्रण होता है। वो हंस या रो भी सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, और बहुत ज़्यादा सो भी सकता है, या बहुत ज़्यादा जागृत भी रह सकता है। तो इन तीनों का मिक्स है, तो वो त्रिदोष बिगड़ने से हुआ है। पांचवा है दोस्तों आगंतुक उन्माद। आगंतुक उन्माद किसको बोलते हैं? खुद के साथ परिवार में कोई बीमारी, मौत, या कोई मुकदमा, या कोई किसी दुश्मन के द्वारा वार के डर से, अटैक करने के डर से, आकस्मिक जो चीज़ें होती है, हादसा, भय, डर, उसकी वजह से जो उन्माद होता है उसको आगंतुक उन्माद बोलता है। ये भी काफ़ी मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के पागलपन के 5 प्रकार हुए दोस्तों। ये 5 तरह के पागलपन होते हैं। अब कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें, अगर गुरु, बुध और चंद्रमा, गुरु जुपिटर और मार्स, मरकरी सॉरी, और चंद्रमा मून, ये तीनों अगर कुंडली में बली है तो बहुत उत्तम होता है। साधारणतः ऐसे व्यक्ति को पागलपन नहीं होता है। अब अगर ये निर्बल है, अगर मान लीजिए चंद्रमा निर्बल है, तो निश्चित तौर से आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। और ऊपर 5 जो चीज़ें बताई हुई है, वात, पित्त, कफ और मिश्रित और आगंतुक उन्माद में से कोई उन्माद उसके ऊपर हावी हो सकता है। और बुध नर्वस सिस्टम को संकेत करता है दोस्तों।
चंद्रमा मन को संकेत करता है। बुध जो है नर्वस सिस्टम जो होता है, जो पागलपन के लिए भी उत्तरदायी होता है, अगर बुध कमज़ोर है तो नर्वस सिस्टम भी कमज़ोर होगा। तो ये एक बेसिक इसका फॉर्मूला है। अब चंद्रमा के ऊपर 2 या 2 से अधिक ग्रहों की युक्ति दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की युक्ति या दृष्टि हो तो आदमी मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार से 5वां भाव, 5th हाउस जो है वो प्रेम, शिक्षा, पूर्व जन्म का होता है। उस भाव के ऊपर भी अगर 2 या 2 से अधिक बुरे ग्रह, अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युक्ति हो तो भी पागलपन के लिए ये उत्तरदायी है दोस्तों। और अगर लगन, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसको लगन बोलते, उसमें शनि, राहु, केतु या अष्टमेश हो तो उसमें भी लगन कमज़ोर हो जाता है। तो ये कमज़ोर लगन के संकेत हैं। अगर लगन में शनि, राहु, केतु हो तो ये जो है इसका दुष्प्रभाव, लगन कमज़ोर होने से बेसिकली कुंडली कमज़ोर हो जाती है। कैमद्रुम दोष है अगर कुंडली में, यानी चंद्रमा के आगे पीछे सूर्य, राहु, केतु को छोड़ करके अन्य कोई ग्रह न हो, यानी चंद्रमा अकेला हो, लेकिन राहु, केतु, सूर्य को इसमें नहीं मानते हैं, ये 3 हो तो भी कम जो है कैमद्रुम दोष होता है। कैमद्रुम दोष कुंडली में सबसे बुरे दोषों में माना जाता है। कैमद्रुम दोष के अंदर आदमी को सांप सीढ़ी टाइप, लैडर एंड स्नेक्स जो होता है उसकी तरह से ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, सब कुछ वापस गिर जाता है। जब वो वापस छिन जाता है उससे तो मानसिक रूप से मन स्थिति बिगड़ करके पागलपन के दौरे आ सकते हैं। और इसका सबसे जो सुरक्षित अगर देखने का तरीका है, अगर किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है, चंद्रमा और गुरु की युक्ति है, दृष्टि संबंध है, या गुरु चंद्रमा की राशि कर्क राशि में अगर गुरु है तो ये गजकेसरी योग बनाने के संकेत है। अगर किसी के गजकेसरी योग है तो साधारणतया उसकी कुंडली मजबूत मानी जाती है, चंद्रमा मजबूत माना जाता है और पागलपन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो वो दोस्तों पागलपन के ऊपर है। और ये मरुस्थलीय इलाकों में ज़्यादा मैंने देखा है कि पागलपन के है, लोग बेड़ियों से झगड़े हुए हैं, कमरे में बंद किए हुए हैं, सलाखों के पीछे है, या पागलखाने में डाल दिए हैं, या कुछ घर वालों ने अपने परिवारजनों को छोड़ दिया है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोडों पे, कहीं पे इस तरह से प्रियजनों को छोड़ दिया, तो वो लोग इस तरह से पागलपन के रूप में, भिखारी के रूप में मिल जाते हैं। तो कृपया अगर किसी परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से अशांत देखें, विशेषकर अभी कोरोना काल में ये चांसेस ज़्यादा है, तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करें, योग्य डॉक्टर को इसका दिखाएं, उपाय करें, चंद्रमा मजबूत करें, बुध मजबूत करें, तो निश्चित तौर से ये पागलपन से बच सकते हैं और अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दवाई या जो भी उपाय करने हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। अगर कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना हो तो किसी योग्य ज्योतिष से या हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ में एक आर्टिकल है, उसमें मेरे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप उससे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।